सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द अगेन फैंटास्टिक वीडियो ऑफ द पैटर्न प्रोग्रामिंग। ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी इम्पोर्टेंट वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो को थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलूंगा। हमने क्लास देखा था, क्लास को कैसे डिफाइन करना था वो देखा था, कैसे कॉल करना है वो देखा था। आज हम उसी क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये क्लास का ही भाई है। आप ऐसा समझो, जहां जहां भी क्लास होता है वहां वहां ये टॉपिक आ ही जाता है। ऑलमोस्ट 99.9% इस टॉपिक का इस्तेमाल किया ही जाता है। अगर कोई पाइथन प्रोग्रामर है, गूगल में काम कर रहा है, अमेजोन में कर रहा है या किधर भी कर रहा है, वो क्लास पे इस्तेमाल करे, लेकिन इस फंक्शन का उपयोग ना करे, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ना करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आगे डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने ये वीडियो को नहीं समझा है तो आप ऐसा समझ के रखो, क्लास कितना ही सीखो फिर वो पूरा वेस्टेज होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ कि ये कंटेंट मैंने अपलोड करके रखा है पहले फर्स्ट वीडियो में क्लास के, जिसे आप यूज कर सकते हो। इनिट क्या होता है? इनिट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, दैट ऑटोमेटिकली कॉल्स, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देखो, ये जो फंक्शन थे जो हमने देखे थे, इनको हमने कॉल करा था, तब जाके ये परफॉर्म हुआ था। लेकिन इनिट फंक्शन ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब? जब जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है। यानी कि जैसे ही मैंने इसको बनाया वैसे मेरा इनिट फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये अभी आपको थियरी में नहीं समझेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली उदाहरण के तौर पे उसको समझाने वाला हूँ। बस आप ये, मैं आपको मतलब एक छवि क्लियर हो, आपको पता चले कि हम क्या सीखने वाले, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। एंड स्टोर द ऑल वेरिएबल दैट स्टोर इनसाइड द क्लास, ये उसका फंक्शन होता है। यानी कि डेफ करना पड़ता है, यहाँ पे दो ऐसे अंडरलाइन लगाने पड़ते हैं। मेक श्योर यहाँ पे गैप हो। यहाँ पे अगर गैप नहीं है, डेफ के आगे अगर गैप नहीं है, इसके चिपका हुआ है, तो आपका सिंटैक्स एरर आपको दिखने मिलेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए स्पेस। इनिट फंक्शन की शुरुआत होती है, आगे पीछे से इसका स्पेस होता है, और पैरेंथेसिस करके इसके भी जो आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट होता है, पैरेंथेसिस में जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं सेल्फ। चलो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली उदाहरण के तौर पे सिखाता हूँ, हाँ? एकदम मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है ये। मान लो एक स्टूडेंट बनाई मैंने, एक क्लास बनाया मैंने स्टूडेंट नाम से। अरे हाँ, एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या होता है? सबसे पहला उसका एडमिशन होता है ना, उसका एडमिशन होता है। सेल्फ इज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये सेल्फ कैसे देना है मैंने आपको पिछले एडमिशन में सबसे पहले लगता है नेम, फिर उसके बाद लगता है उसकी एज कितनी है, फिर उसके बाद लगता है उसका कॉलेज का नेम कौन सा हुआ है। अगर आपने सीटी के थ्रू, जेई के थ्रू एडमिशन किया होगा, तो जब भी आप एडमिशन करने गए थे कॉलेज में, तो वहाँ पे एक अलोकेशन लेटर आया होगा जिसपे कॉलेज का नाम भी सब लिखा होता था। उस पे नेम होती थी, उस पे एज होती थी, उस पे बहुत कुछ होता था। लेकिन आप ऐसे समझ के रखो कि तीनों एट्रीब्यूट्स मेन थे वहाँ पे, कि आपका नेम क्या है, एज क्या है, और जेंडर क्या है। मान लो जेंडर क्या है। हम्म अब मान लो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट कॉलेज नेम, प्रिंट जेंडर। और क्या होता है, मान लो एकेडमिक्स, ACADEM, एकेडमिक्स। सेल्फ यहाँ पे भी पहला आर्गुमेंट रहेगा। एकेडमिक्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट की लाइफ में? एकेडमिक्स में क्या क्या होता है? वहां पे लगती है अटेंडेंस। अटेंडेंस के बाद क्या होते हैं? मार्क्स। मार्क्स कितने आया। उसके बाद होता है कोर्स, कौन से कोर्स का परफॉर्मेंस आपको चेक करना है। मैं आपको एक खाली उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप यूनिट फंक्शन अच्छे से समझ सको। आप ऐसा मत समझो कि एकेडमिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं कैसा नहीं। बस थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख लो, थोड़ा सा ये वीडियो को एंड तक देख लो, तो मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि आपको यूनिट पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो ये भी मैंने प्रिंट करा दिया, और मैं लास्ट में अगर डालता हूँ रिजल्ट, तो सेल्फ इसका पहला आर्ग्यूमेंट, किसका रिजल्ट, कितने मार्क्स आए उसका रिजल्ट, कौन से कोर्स का रिजल्ट, और मान लो कौन से ईयर का रिजल्ट, कौन से सेम का रिजल्ट और कौन से ईयर का रिजल्ट। और ये भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन क्या ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे क्या? ये एडमिशन, मेरे को अगर इसको इन्वोक कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे कि आप एक तो क्या करो, स्टूडेंट कर दो,
डॉट एडमिशन को कॉल करो और यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट है उसको पास कर दो। जैसे नेम हो गया केदार, फिर उसके बाद उसकी एज हो गई मान लो 21, फिर उसके बाद उसका कॉलेज नेम हो गया मान लो COEP, और मान लो उसका जेंडर हो गया मेल। मान लो नहीं केदार है तो जेंडर मेल ही होगा। ये अपना पहला तरीका था, लेकिन ये ज्यादा इफिशियंट तरीका नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट लो और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे कॉल करो। हम्म तो आपको अब ये पूरी गारंटी की ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, और आपका बात सही भी है कि वो फंक्शन में जो भी था वो प्रिंट होके आ गया। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट एडमिशन इन्फो यानी इंफॉर्मेशन। उसी तरीके से मान लो प्रिंट ACAD एकेडमिक्स इन्फो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जो भी एट्रीब्यूट्स है उसे मेरे को मतलब देना पड़ेगा। एकेडमिक्स आ गया, देखो नेम में तो केदार आ गया। अटेंडेंस, अटेंडेंस मान लो रखता हूँ मैं परसेंटेज में और रखता हूँ 89 अटेंडेंस है उसकी। उसके जो मार्क्स है यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है अपने को, मार्क्स में रखता हूँ 90 और कोर्स में रखता हूँ बीटेक। कोर्स में रखता हूँ बीटेक। अब मैं रिजल्ट इन्फो डालता हूँ, उसी फंक्शन को कॉल करता हूँ स्टूडेंट नाम के। मार्क्स कितने थे यहाँ पे 90, मैं सिर्फ एट्रीब्यूट्स भर रहा हूँ। आप थोड़े समय के लिए इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि मैं भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद कोर्स तो हमने बीटेक ही दिया था ना, और सेम मान लो सेम है दूसरा, ईयर है पहला। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे जो कुछ भी थी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात खटक रही होंगे कि यार कितना कितना बोरिंग है कि एक ही नेम को बार बार देना पड़ा। क्लास तो एक ही थी, क्लास के अंदर के मेथड्स भी एक ही थे, और नाम देखो कितनी बार पास करना पड़ा, मार्क्स देखो कितनी बार पास करना पड़ा। कुछ ऐसा तरीका नहीं क्या कि मैं एक ही फंक्शन को कॉल करूं और सब अप्लाई हो जाए, यानी एक तीर में दो निशाने ना लगे, एक तीर में जितने चाहे n नंबर ऑफ निशाने लगाओ। तो वो कैसे लगाओ, क्योंकि देखो स्टूडेंट नाम की एक ही क्लास थी, लेकिन कितने बार नेम नेम पास करा, कितना बोरिंग है ये। उसके बाद हमने मार्क्स भी कितने बार पास किया, देखो 2 बार पास कर दिया। बस इसी झंझट को खत्म करने के लिए हम इनिट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको बताता हूं, पूरा मैं कट करता हूं। बनाओ इनिट फंक्शन। क्या क्या लिया था हमने, नेम लिया था, एज ली थी, उसके बाद सेम लिया था, उसके बाद ईयर लिया था, उसके बाद एज ली थी, उसके बाद कोर्स लिया था, उसके बाद कॉलेज नेम लिया था, उसके बाद कॉलेज नेम लिया था, है ना। और आई थिंक बस इतना ही था ना, और कोर्स भी लिया था। ठीक है, इतना सफिशियंट है आपको समझाने के लिए। देखो जितने भी वेरिएबल थे पिछले जो हमने करे थे वो एक ही बिल्ट इन फंक्शन के मैंने अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट एज के अंदर एज, कोर्स के अंदर कोर्स, कॉलेज के अंदर कॉलेज नेम। अब देखो मैंने किसको, एडमिशन को पहले कॉल किया था ना। एडमिशन फंक्शन को कॉल करो, सेल्फ की वैल्यू पास करो। अब आपको जो भी प्रिंट कराना है यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम प्रिंट सेल्फ डॉट कॉलेज ने एज प्रिंट कराई थी, वो प्रिंट डॉट कॉलेज नेम प्रिंट कराया था, है ना। उसके बाद आया था डेफ ACADEMY एकेडमिक्स नाम का फंक्शन। इसके अंदर हमने नेम प्रिंट कराया था, उसके बाद एज प्रिंट कराई थी, उसके बाद मेरे हिसाब से मार्क्स भी प्रिंट कराए थे ना। अटेंडेंस भी थी यहाँ पे, तो मैं एक और एक अटेंडेंस ले लेता हूँ, मान लो अटेंडेंस ATT से लेता हूँ इस बार, यानी अटेंडेंस। ये जो अटेंडेंस है इसको भी कर देता हूँ सेल्फ डॉट ATT यानी कि अटेंडेंस।
और लास्ट में हमारा था रिजल्ट। नेम प्रिंट करा लिया, उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे सेल्फ डॉट सेम, सेल्फ डॉट ईयर, बस। अब एस नाम का जो स्टूडेंट नाम को क्लास को कॉल करो और जो भी वेरिएबल अपने यहाँ पे दिए थे, नेम दिया था केदार, एज दी थी 21, सेम दिया था दूसरा, ईयर दिया था पहला, ओके ओके ओके, एज, हाँ एज 2 बार आ गया ना, हाँ एज को मैं कट करता हूँ। कोर्स, कौन सा कोर्स था? बीटेक था। उसके बाद कॉलेज नेम था COEP, और उसके बाद में उसकी अटेंडेंस थी कुछ 89%। कॉल करो इसको एस डॉट्स एडमिशन एकेडमिक्स और रिजल्ट को। अब फालतू यहाँ पे देखो जितने सारे बार बार नेम 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 यहाँ पे दिए थे ना हमने, पिछला जो हमने देखा था इसके पहले, यहाँ पे हमने नेम दिया, यहाँ पे हमने नेम दिया, यहाँ पे नेम दिया, इस बार दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। आउटपुट सेम ही है, देखो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। देखा, पूरा आउटपुट आ गया। ये कैसे हुआ? देखो हमने क्या करा, एक क्लास बना दी, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया एस नाम से, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला? लाइसेंस दे दिया क्लास का, उस ऑब्जेक्ट को हमने लाइसेंस दे दिया क्लास का इक्वल टू साइन करके। अब वो क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होने वाले हैं हमने वो सब पहले घोषित कर दिए। मान लो एक पूरा का पूरा कंट्री है, एक पूरा का पूरा स्टेट है, उसमें कौन से कास्ट के लोग, यानी कि कौन से कैटेगरी के लोग, मान लो ओपन SC रहने वाले, ये हमने पहले ही घोषित कर दिया कि भाई ये हमारी कंट्री है, इसमें खाली ओपन कैटेगरी के लोग ही रहेंगे। मतलब ऐसे उदाहरण देने के लिए दे रहा हूं, इसमें खाली EBC वाले ही रहेंगे और कोई दूसरा नहीं रह सकता, बस। तो हमने बोल दिया देख भाई हमारी क्लास है, उसके अंदर खाली इतने एट्रीब्यूट होंगे, उससे ज्यादा होंगे नहीं। इनिट फंक्शन ने क्या करा? सेल्फ, सेल्फ यानी कि क्या? वो खुद ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम को क्रिएट कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को एज क्रिएट कर दिया, सेम ईयर ये क्रिएट कर दिया, यानी कि वो क्लास नाम के, क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट था उसमें वो वेरिएबल उसने स्टोर कर लिए। अब जब हमने वो ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल स्टोर किए, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पिता कौन है? क्लास, जो कि स्टूडेंट है। ऑब्जेक्ट का पिता कौन है? स्टूडेंट है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको पूरा आके स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स है उसे इस्तेमाल करने का। फिर जो एस है किसका लड़का है? स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट के अंदर जो भी एडमिशन है, स्टूडेंट के अंदर जो भी एडमिशन है वो अंदर गया, सेल्फ यानी कि खुद ऑब्जेक्ट गया, ये देखो सेल्फ यानी कि खुद ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के हमने अंदर जो भी लगा के रखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखो एज, कॉलेज नेम, फिर एकेडमिक्स, फिर अटेंडेंस, और फिर ये सेम एंड ईयर। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एस क्या है? एस ये स्टूडेंट का जो क्या है? वो लड़का है। ऐसा समझ के रखो, आप दिमाग में इमेजिन करो कि जो एस है ना, इज अ सन ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम का एक पिता था जिसके पास जो भी धन संपत्ति थी, जितने भी उसके पास ये प्रॉपर्टी थी, उसने उसके एस के नाम कर दी। अब ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट, इसके अंदर यानी कि जो पिता है उसके पास ये मेथड था, ये मेथड थी, और ये मेथड थी। तो जब वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट का नाम लेके उस मेथड को कॉल किया, वो ऑब्जेक्ट का नाम लेके उस मेथड को कॉल किया, यानी कि स्टूडेंट का नाम लेके हमने एडमिशन को कॉल किया, एडमिशन फंक्शन इधर गया, और देखो ये सब प्रिंट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से वीडियो को देखो अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं मिल सकी हो तो, लेकिन मेरा बोलने का तात्पर्य बस यही है कि अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में से जानना है तो आप खाली यही समझ के रखो कि बार बार वेरिएबल देने से अगर मुझे बचना है, क्लास के अंदर मान लो एक वेरिएबल मल्टीपल टाइम यूज होने वाला है, जैसे नेम 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 नेम, मल्टीपल फंक्शन और मेथड में उसको दे सकते हैं हम।
जैसे हमने नेम इधर भी दिया इधर भी दिया, अगर हमको वो घड़ी घड़ी देने से बचना है, बार बार देने से बचना है और एक ही बार देना है, तो इनिट फंक्शन के अंदर उसे स्टोर कर लो। फिर आप न जाने कितने मेथड बनाओ, कितने फंक्शन बनाओ, बस आप सेल्फ डॉट का नेम का इस्तेमाल कर लो। बस सेल्फ यानी कि उस ऑब्जेक्ट का नेम, इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या था, केदार, इसकी वजह से यहाँ पे केदार प्रिंट हो गया। सेल्फ डॉट एज यानी कि क्या, उस ऑब्जेक्ट की एज, उस ऑब्जेक्ट की एज क्या थी 21, 21 प्रिंट हो गया, दैट्स इट। तो यही था आज के वीडियो में। मेरा बोलने का तात्पर्य बस यही है कि आपको ये फंक्शन सीखे, क्योंकि ये पाइथन के अंदर क्लासेस के अंदर बहुत बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।